जय सिया राम। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। बेहद ही विशिष्ट कार्यक्रम है आज का, क्योंकि जिस चीज का हमें बड़े लंबे समय से इंतजार था, राहु के गोचर का। पिछले 1.5 वर्ष से राहु मेष राशि में विराजमान कर रहे थे। 30 अक्टूबर के दोपहर को राहु देव अपनी मेष राशि को छोड़कर के मीन राशि पर गोचर करने जा रहे हैं, जो सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम स्थान अर्थात आपके भाग्य स्थान से निकल करके अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे। तो अभी तक जो भाग्य पर एक ग्रहण लगाकर रखा था राहु ने पिछले 1.5 वर्ष से, उससे सिंह राशि के जातक मुक्त होने जा रहे हैं। तो क्या इससे सब बहुत अच्छा हो जाएगा? अचानक से सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा और आप एकदम से कहीं पहुंच जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी जिस भी वीडियो में आपने ऐसा सुना है, बिल्कुल निकाल दीजिए। हाँ, ये सच है, राहु जिसका फेवर कर दे उसको फर्श से अर्श तक ले जाता है, अर्थात उन्नति के शिखर पर पहुंचा देता है और इतना धन दे देता है कि आप संभाल नहीं पाएंगे। इसी राहु की दशा में बहुत प्रधानमंत्री, भारत के ही तमाम प्रधानमंत्री देखे गए हैं, होते हुए देखे गए। राहु की स्थिति जो अगर यहां पर समझी जाए तो एक राशि पर वो 18 वर्ष बाद लगभग 18 महीने के लिए आते हैं। आपके सिंह राशि के 9वें स्थान पर वो 18 वर्ष बाद ही आए थे और 18 महीने रहे थे, और आपके अष्टम स्थान पर मीन राशि के राहु 18 वर्ष बाद यहां पर आए। अब पुनः ये स्थिति 18 वर्ष बाद ही बनेगी, अष्टम स्थान पर विराजमान होंगे। इस अष्टम के गोचर का, राहु के आपके अष्टम स्थान पर गोचर का क्या फल होगा, इसको लेकर के हम इस पर चर्चा करेंगे और बृहद चर्चा करेंगे कि कैसे इस राहु को आप अपने फेवर में मोड़ सकते हैं, और अपने फेवर में मोड़ करके इसके दुष्प्रभावों से आप बिल्कुल बच जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा और हम कुछ ऐसे अद्भुत उपायों की भी चर्चा करेंगे जिसके कारण से आप राहु को अपने लिए हमेशा के लिए अनुकूल बना लेंगे। ये कहने सुनने की बात नहीं, बिल्कुल प्रमाणित है। हजारों लोगों पर मेरा स्वयं का किया हुआ प्रयोग है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। राहु सिंह राशि के जातकों के लिए कई बहुत अच्छी चीजें करने आ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं अत्यंत सावधानी की भी आवश्यकता है। ये अच्छा भी करेंगे और बुरा भी करेंगे। लगभग 30 अक्टूबर से लेकर के 29 मई 2025 तक, 30 अक्टूबर 2023 से 29 मई 2025 तक 18 महीने से अधिक, लगभग 19 महीने के यहां पर विराजमान रहेंगे। राहु अष्टम गोचर राहु, प्रायः एक मान्यता है ज्योतिष की कि दुह स्थानों में पापक ग्रह जब जाते हैं तो अच्छा फल देते हैं। ये 6, 8 और 12 ये दुख स्थान है, कुंडली के 2 स्थान माने गए हैं। यहां पर राहु आएंगे तो अच्छा फल देंगे, लेकिन किन्हीं किन्हीं मामलों में बुरा फल दे सकते हैं। जैसे ये आपका स्थान लॉन्गेविटी का है, दीर्घ जीवन का है, जीवन का है। ये अष्टम स्थान अकल्ट का है, गुप्त चीजों का है, रहस्य का है, लेकिन साथ साथ दुर्घटना का भी तो है। तो ये राहु आपके लिए इस पूरे 19 महीने, लगभग 19 महीने आप एक्सीडेंट प्रोन हो जाएंगे, अर्थात एक्सीडेंट की घटनाएं। अष्टम का राहु एक्सीडेंट देता ही देता है, और एक्सीडेंट किसी दूसरे की गलती से होता है बिल्कुल नहीं, ये भी जान लीजिए। अष्टम के राहु अगर आपके जन्मांक चक्र में, किसी के जन्मांक चक्र में आप देखेंगे, ज्योतिष के जो विद्यार्थी हैं वो इसको नोट कर लें, अगर अष्टमस्थ राहु है तो अस्थायी रूप से दुर्घटना का योग बन जाता है। आप उस व्यक्ति के बारे में पता करिए, उसके जीवन में कई बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, और प्रायः स्वयं की ही गलती से होते हैं। 99% मामलों में स्वयं की गलती से ही एक्सीडेंट होते हैं। तो आपको पहले ही वीडियो के प्रारंभ में इस चीज को आपको गांठ बांध लेनी चाहिए कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी वाहन चलाते हुए हमें नहीं करनी है जिसके कारण से हमें दुर्घटनाग्रस्त होना पड़े। जैसे बाइक चला रहे हैं तो आप हेलमेट लगाएं, आप ट्रैफिक नियमों का पालन करें, 4 व्हीलर चला रहे हैं तो सीट बेल्ट वगैरह का उपयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, और ओवर स्पीड न चले। इस व्यवहारिक ज्योतिष का आप ध्यान रखेंगे
तो एक्सीडेंट से बचे रहेंगे। अभी हम कुछ और उपाय आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप राहु की इस स्थिति से, एक्सीडेंट वाले पार्ट से बिल्कुल बचे रहेंगे, और साथ साथ जहां जहां भी राहु दुष्प्रभाव देगा उस सब से आप बचे रहेंगे। राहु एक रहस्यमय ग्रह है, एक भ्रम है, एक छलावा है। सिंह राशि के जातकों के सामने इस समय बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिसमें से उनके लिए थोड़ा समझना ऐसा कठिन हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो इस अच्छे और बुरे का भेद आप करने के लिए स्वयं को समर्थ मानिए। गायत्री मंत्र जपिए, आप मां सरस्वती की आराधना करिए, गुरु को मजबूत करिए। राहु का सर्वोत्तम उपाय गुरु को मजबूत करना है। गुरु ज्ञान का कारक, जब ज्ञान आएगा तो भ्रम मिटेगा, अंधेरा छटेगा। राहु भ्रम ही तो है, राहु डायलेमा में डालता है, भ्रम पैदा करता है। तो ज्ञान से वो भ्रम छटेगा। ज्ञान की उपासना निरंतर करनी है। ये राहु आपको साधनात्मक सिद्धि, स्पिरिचुअलिटी के लिए अष्टम राहु बहुत अच्छा है। आप साधना करते हैं, सिद्धियों के लिए साधना करते हैं, बहुत अच्छा। आप ज्योतिष विद्यार्थी हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा। गूढ़ विद्याओं के लिए, तंत्र मंत्र आदि के लिए भी अष्टम राहु बहुत ही अच्छा है। ये आपको सिद्धियां देगा। राहु और क्या क्या कर सकता है यहां पर आपके? राहु की दृष्टि सीधी पांचवी आपके द्वादश स्थान पर पड़ रही, व्यय। तो व्यय पर आपको कंट्रोल रखना होगा। अभी मैं अच्छी चीजों पे थोड़ा बाद में आऊंगा, पहले बुरी चीजें में मेरा थोड़ा तरीका दूसरा है। मैं थोड़ा आपको सावधानी वाली चीजें पहले बता दूं। व्यय आपका अचानक से बढ़ेगा, तो व्यय पर आपको कंट्रोल रखना है। मैटेरियलिस्टिक लाइफ मतलब भौतिक सुख सुविधाओं पर बहुत व्यय न करिए। जहां आवश्यकता हो, जिस पर व्यय बिना किए चल न सके, वहीं पर व्यय करिए। व्यय पर थोड़ा कंट्रोल रखेंगे, राहु कंट्रोल रहेगा आपका। बाकी अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, सिंह राशि के ऐसे जातक, प्राय कुछ लोग पूछते रहते हैं, तो सिंह राशि के जातकों के लिए बताऊं, अष्टम राहु आपको विदेश ले जाने के लिए आया है। अगर आप उसके लिए प्रयास कर रहे हैं पहले से, ऐसा नहीं है कि हर सिंह राशि के जातक को राहु रातों रात उठा के ले जाकर के अमेरिका बिठा देगा, नहीं। जो प्रयास कर रहे हैं, किसी कारणवश जाना चाह रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, आप अर्निंग के लिए जा रहे हैं, एमएनसीज में काम करते हैं, वहां चाह रहे थे आप मल्टीनेशनल कंपनियां आपको पहुंचाए, तो ये समय अच्छा है, इसके लिए प्रयास करिएगा, आप पहुंच जाएंगे। ये राहु इसमें मदद करेगा। राहु की जो सातवीं दृष्टि है आपके द्वितीय स्थान, धन स्थान पर पड़ रही, जहां पर केतु पहले से विराजमान है, साथ ही साथ गोचर किए हैं। जब राहु मेष से मीन में आए हैं, उसी समय केतु तुला से कन्या के हुए हैं। केतु इस भाव पर बैठे, आप जब धन स्थान पर बैठेंगे केतु, तो आप में एक ऐसी प्रवृत्ति आएगी, धन संचय करने की प्रवृत्ति आएगी। आप सोचोगे ज्यादा से ज्यादा हम धन संचय कर पाएंगे, लेकिन राहु की जब दृष्टि पड़ेगी यहां पे, तो हो सकता है धन का संचय ना हो पाए। लेकिन केतु चूंकि मंगल जैसा फल देता है, मंगल धन के कारक है, और केतु कुजो भवेत शास्त्रों में कहा गया, कुछ कहते हैं मंगल को। तो द्वितीय स्थान पर जब आएंगे तो धन वृद्धि कराएंगे, कोष में वृद्धि कराएंगे। राहु की दृष्टि यहां पे बहुत प्रभावी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अप्रैल 1 मई 2024 को गुरु जब यहां पहुंचेंगे आपके वृष राशि पर, तो पांचवी दृष्टि भी यहां पड़ने लगेगी। तो धन में काफी वृद्धि होने वाली है, आपके कोष में वृद्धि होने वाली है। बाकी यहां से आपके पारिवारिक मैटर्स में अपनी वाणी को थोड़ा सा संभाल के रखना है। वाणी का प्रयोग बहुत संभाल के करना है, अन्यथा पारिवारिक विवाद संभव है। खान पान का आपको नियंत्रण रखना, आहार विहार जनित आपको रोग हो सकते हैं। आपको ये यहां पे अष्टम राहु आपको पाइल संबंधी रोग दे सकता है, पेट संबंधी रोग दे सकता है। पाइल्स जिसको कहते हैं, बवासीर, भगंदर। तो आप अपने भोजन में पहले से ही रेशेदार पदार्थ बढ़ा दीजिए, तो इससे आपको काफी लाभ होगा। तो खान पान के प्रति बहुत सजग रहें, वही खाएं जो आपके लिए सुपाच्य हो, आसानी से पच जाए। राहु की जो 9वीं दृष्टि है आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ेगी। यहां से आपकी सोसाइटी में कुछ लोग आपको डिफेम करने का प्रयास करेंगे, बदनाम का प्रयास करेंगे, क्योंकि इस बीच आपका ऑरा बढ़ने वाला है, आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, आपका धन बढ़ने वाला है, आपकी प्रसिद्धि बढ़ने वाली है। तो समाज में ऐसे लोग
जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके प्रति नकारात्मक भाव रखते हैं, वो आपको डिफेम करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कुछ ऐसी दोस्तों से अपेक्षा पाले हो, अपेक्षा पे दोस्त खरे नहीं उतरेंगे, कुछ धोखा जैसा दिख रहा है, तो उनसे भी सावधान रहें। मां के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं हो सकती हैं, उसके प्रति आप सावधान रहें, खासकर घुटनों, जोड़ों, स्पाइन से संबंधित, नर्वस सिस्टम से संबंधित कुछ समस्याएं माता जी को होती हुई दिख रही हैं। ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, वो भी संभावना वहां पे हो सकती है। तो ये रहा राहु की दृष्टि का फल। राहु आपके अष्टम स्थान पे मोक्ष त्रिकोण में बैठा हुआ है। इसके कुंडली के जो ज्योतिष के विद्यार्थी हो जान लें, 4, 8, 12 कुंडली का चौथा, 8वां और 12वां स्वभाव, इसको भाव 12वां भाव, इसे मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। 4, 8, 12 को मोक्ष त्रिकोण। राहु आपके मोक्ष त्रिकोण में बैठेंगे तो मोक्ष कहते हैं मुक्ति को। मुक्ति कहां से दिलाएंगे आपको? बहुत ही जबरदस्त फलादेश ये है, क्योंकि राहु का स्वभाव है वो अपने से 3, 6, 11 में अच्छा फल देता है। जिस भी स्थान में बैठेगा, अपने जिस भाव से वो तीसरे होगा, जिस भाव से वो छठवें होगा और जिस भाव से वो 11 में होगा, अच्छा ही फल देगा। तो कहां से तीसरे हैं? आपके छठे स्थान से तीसरे बैठे हुए, 1, 2, 3 छठे स्थान से तीसरे बैठे। छठा स्थान क्या है? रोग, ऋण और शत्रु का है। तो रोग से मुक्ति मिलने का समय आया हुआ है, क्योंकि पिछले 18 वर्ष से रोग से आप परेशान थे। आप ही नहीं, आपकी संतान भी रोग से पूरे 18 महीने से परेशान थी। आपके संतानों, आप खुद चेक करिए आप मेरी बातों को, क्या आप रोग से परेशान नहीं थे? क्या कोई ऐसा रोग, कोई जो हो सकता है उभार में, लेकिन उसका भय लगातार बना था आपको पूरे 18 महीने? कहीं ये ऐसा ना हो, शरीर में है पड़ा कहीं कोने में, लेकिन भय था कहीं ये उभर ना आए, कहीं ये उभर ना आए, वो परेशान करता हुआ दिख रहा था। संतान लगातार स्वास्थ्य से परेशान थी, क्योंकि यहां बैठकर राहु यहां देख रहा था, तो संतान के भी स्वास्थ्य में निरंतर परेशानी दे रहा था। या संतान बड़ी है तो उसके साथ संबंध में समस्या पैदा कर रहा था राहु। तो 30 अक्टूबर के दिन आप उस सबसे मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि पूरा अक्टूबर माह उससे मुक्त आप महसूस करेंगे, वर्तमान जो समय चल रहा है अच्छे प्रभाव आपको दिखने प्रारंभ हो गए होंगे। राहु जब यहां से देखेगा तो शत्रु से मुक्ति, शत्रुता त्यागेगा। दूसरी बात, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा आपके पक्ष में निर्णित होगा, यानी 18 महीनों में होगा, गारंटी के साथ 100% लिख लीजिए। कोर्ट कचहरी के मुकदमे आपके पक्ष में निर्णित होंगे, वहां से मुक्ति मिलेगी आपको। दूसरे, कर्ज से मुक्ति मिलेगी आपको। प्रयास करिए, धनागमन होगा ही होगा इस राहु के यहां आने से। और भी ग्रही स्थितियां कुछ ऐसी बनी है गुरु के कारण आदि कि तमाम तरीके से आपको लाभ होता हुआ दिख रहा है। उन लाभों को व्यय में न कन्वर्ट करके, क्योंकि राहु व्यय करवा देगा, तो व्यय से बचा करके अपने ऋण को आपको चुका सकेंगे। खूब प्रयास करिएगा, ऋण को चुका ही ले जाएंगे आप, ऋण मुक्त हो जाएंगे इन 18 महीनों में, 19 महीनों में। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कोई ऋण, सिंह राशि के जातकों के लिए थोड़ा सा ऋण इस समय बहुत समस्या बना हुआ था। कहीं से लोन ले रखा है, कहीं से क्या कर रखा है, उसकी EMIs है, कहीं से ऐसे ले रखा है, उसको देने में बहुत भागदौड़ करनी पड़ रही थी। ये 18 महीने आपको ऋण से मुक्त कर देगा राहु, एकदम तय। राहु अब अपने से छठवें अच्छा फल देता, तो कहां से छठवें है? आपके पराक्रम स्थान, तृतीय स्थान से। तो आपके जो यंगर सिबलिंग्स है, छोटे भाई बहनों के लिए अच्छा करेगा। छोटे भाई बहनों के जीवन में खुशी आएगी, उनसे आपके जीवन में खुशी आएगी। उनसे संबंध अगर बिगड़े तो वो तो सुधरेंगे। पराक्रम पुरुषार्थ में जो अभी आलस्य था आपके, आप स्वयं महसूस किए होंगे कि अक्टूबर के प्रारंभ से, खासकर सितंबर से ही जैसे जैसे राहु की डिग्री यहां पर बैठकर कम होना शुरू हुई है, आप में अपने एक अलग उत्साह, एक अलग उमंग आप पाए होंगे। नए रास्ते आपको दिखे होंगे, किस दिशा में काम करना चाहिए, हमें सफलता प्राप्त होगी। तो पराक्रम और पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा। तीसरा, 11वां मैंने बताया, जिस स्थान से 11वें बैठेगा, तो आपके 10वें स्थान से 11वें बैठेंगे, तो 10वें का फल आपको बढ़िया फल आपको प्राप्त होगा। अर्थात कार्य क्षेत्र में जबरदस्त फल, जहां भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वहां पे प्रमोशन आपको प्राप्त हो सकता है। अच्छा आपको अवार्ड मिल सकता है, आपके धन में वृद्धि हो सकती है, वेतन में वृद्धि हो सकती है, नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। यदि आप नौकरी नहीं करते हैं, तो एक चीज यहां मैं छोड़ रहा था कि यहां आकर बताऊंगा
यहां पर प्रतियोगी परीक्षा, जो सिंह राशि के जातक प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, उनको 100% सफलता राहु देने जा रहा है। बस मेहनत खूब अपने पूर्ण मनोयोग से करते रहे। परीक्षा कोई भी हो, आप छोटी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, आप सिविल की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कहीं से भी कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें सफलता प्रतियोगी परीक्षा में आपको विजयी कराएगा। और जब ये विजय होगी तो नौकरी मिलेगी, क्योंकि दसम का भी लाभ दे रहा है, तो आपको अच्छी नौकरी प्राप्त कराने में ये राहु पूरे 18 महीने मददगार है। बस अपने पराक्रम को और पुरुषार्थ को बढ़ा दीजिए, क्योंकि यहां से भी अच्छा फल मिल रहा है। समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा, कितना बढ़िया फल राहु लेके आया है कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ा रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं में विजय दिला रहा है, और दसम अर्थात स्टेट, राज्य, आपके कर्म, आपका यहां से भी तो फल दे रहा है। तीनों भाव को मिलकर के राहु अष्टम बैठ करके इन सब का अच्छा फल दे देगा। तो राहु कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रभाव लेकर के आया हुआ है। बस कुछ सावधानियां हैं, लालच में नहीं पड़ना है, छलावे में नहीं आया राहु, क्यों राहु बहुत छलिया है, इतना बड़ा छल कि देवताओं के साथ छल कर डाला। तो सडन गेन के चक्कर में, अचानक लाभ के चक्कर में आप किसी के साथ छल धोखा न करिए। राहु बेसलेस है, उसका कोई बेस नहीं, सर कटा हुआ है, नीचे कुछ नहीं है। तो आप असहायों का सहारा बने, बेसहारों का सहारा बने, तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। ये थोड़ा सा मेडिसिन रोग का है, तो आप मेडिसिन दवाइयां ले जाकर के अस्पताल में बांटे, या जो दवाई करा रहे हैं उनके पास पैसा नहीं, उनको आप सहयोग करेंगे तो राहु बहुत अच्छा फल देगा। हाँ, इसको कि आप जो SIP में पैसा लगाते हैं, आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो वहां से भी राहु लाभ देगा आपको। लेकिन जुआ, लॉटरी, सट्टा जो अवैध है, उन कार्यों से जुड़ेंगे तो आपका नुकसान होना बिल्कुल तय है, 100%। कुछ करना नहीं, आप करके देख लीजिएगा। आप जुआ खेल के देखिएगा, आपको नुकसान होगा, लॉटरी खेलिएगा, आप नुकसान होगा आपको। तो जो भी अवैधानिक कार्य है उनसे आप दूर रहना है आपको। ये पूरा मैंने राहु का फल बताया। दूसरा एक चीज बताना भूल गया कि गुरु ठीक इसके आगे है, राहु के ठीक आगे गुरु है और ठीक पीछे शनि है। तो ये राहु ऐसे भी नियंत्रित रहेगा, क्योंकि उनके गुरु हैं शनि, और आगे गुरु तो गुरु है ही है, दोनों के मध्य रहेगा, तो नियंत्रित रहेगा, अच्छा ही फल यहां पर देने आ रहा है। अब मैं बात उसकी करूंगा, रेमेडीज, क्या रेमेडीज हो। तो सबसे पहले तो व्यवहारिक यही है कि ज्ञान की वृद्धि करें, ये व्यवहारिक ज्योतिष है। ज्ञान की वृद्धि करें, ज्ञान की उपासना करें, गायत्री जपे, आप मां सरस्वती की आराधना करिए, मां दुर्गा की आराधना करिए। महामृत्युंजय मंत्र अष्टम राहु सिंह राशि के जातकों के लिए महामृत्युंजय जप निश्चित रूप से रोज करना चाहिए आपको, कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला ये जप करेंगे। दूसरा एक अद्भुत उपाय जो आपको सुनने को नहीं मिलेगा, पढ़ने को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा व्यक्तिगत लगभग 25 सालों के ज्योतिष के कैरियर में मैंने जिस पर भी इसको अप्लाई किया है, कहीं मैं निराश नहीं हुआ हूं, अच्छे ही परिणाम आए हैं। वो है स्कंद पुराण के अंतर्गत एक राहु स्तोत्र दिया गया है, मात्र 6 श्लोक है उसमें। वो 6 श्लोक आप अगर 11 बार रोज पाठ करते हैं, बहुत समय नहीं लगेगा, 5 मिनट में 11 बार हो जाएगा, या हो अगर अभ्यास बन गया तो उससे भी कम समय में हो जाएगा। तो 11 बार राहु स्तोत्र का पाठ करिए। कहां के राहु स्तोत्र? जो स्कंद पुराण में वर्णित है, वेदव्यास भगवान ने स्कंद पुराण में इसका वर्णन किया है। आप गूगल करिएगा, लिखिएगा राहु स्तोत्र स्कंद पुराण, इतना करेंगे वो स्तोत्र आ जाएगा। 6 श्लोकों का है वो स्तोत्र, उसको आप पाठ करिएगा। 12 अवतार की कथा किसी भी महीने की तृतीया को, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों में 12 अवतार की कथा गूगल पे तलाश लीजिए, डालेंगे 12 अवतार की कथा, उसको पढ़ लिया करिए, समझने का प्रयास करिए। पृथ्वी जब जल में ले जाकर हिरण्याक्ष ने डुबा दिया तो भगवान ने 12 अवतार लिया, राहु उसी 12 अवतार का प्रतिनिधित्व करता है। तो पृथ्वी को बचाने का जैसे 12 भगवान ने प्रयास किया, वैसे आप भी प्रयास करेंगे तो ये राहु बहुत अच्छा फल देगा। कैसे प्रयास करेंगे आप पेड़ लगाएं, पृथ्वी संकट में है, जलवायु संकट चल रहा है, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जल को बचाएं, बस यही हो गया। ये भगवान 12 का सहयोग ही तो हुआ पृथ्वी बचाने का, तो राहु प्रसन्न हो जाएगा। ये रहा राहु का, राहु और केतु का परिवर्तन। केतु मैंने बताया इस भाव को बढ़ाएगा, अच्छाई, ये राहु के दुष्प्रभावों को बैलेंस करता है। ये केतु अच्छा फल देगा, लेकिन गैर कानूनी कार्यों में मत पड़िएगा, नहीं तो बता दूं जेल यात्रा करनी पड़ सकती है। तो
तो सावधान रहिएगा। जो स्तोत्र बताऊं उसका पाठ करिए, गैर कानूनी कार्यों से दूर रहिए। एडिक्शन से बचिएगा। ये राहु एडिक्शन कराता है। कोई नशा आदि करते हैं, खासकर तंबाकू से रिलेटेड जो नशा आप करते हैं, सिगरेट पीते, गांजा आज जो भी है, वो आपके लिए बहुत नुकसानदेह, उससे आप दूर रहिए। किसी भी प्रकार के एडिक्शन से आप बचिएगा, अन्यथा राहु बुरा हो जाएगा और बुरा भी करेगा। कोई दो राय नहीं, मैं आपको अच्छा बताकर अपना व्यू बढ़ाने वाला काम नहीं करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र ही हाजिर होते हैं। हाँ, ये बताने का हमारा तरीका कैसा लगा, आपको समझ में आया हो? सच्ची दिल की बात, सही ज्योतिष, एक्चुअल ज्योतिष जो है, अगर आपको लगा कि हाँ यहाँ सही ज्ञान प्राप्त हुआ, कुछ खुश करने वाली बात नहीं थी, कुछ डराने वाली बात नहीं थी, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो पर नए हैं आप तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर ऐसे वीडियो लगातार आते रहते हैं और लगभग हर दिन में वीडियो डालता हूं, तो आप इसको चेक करते रहें। बेल आइकन दबा लीजिए तो सूचना भी पहुंचती रहेगी। कमेंट में जय सिया राम लिखिएगा और जो भी समस्या हो बर्थ डिटेल के साथ आप करिएगा। देर सवेर में उत्तर उसका अवश्य दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। शीघ्र हाजिर होते हैं नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय सिया राम।